हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज हम लोग क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें जो है सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो पहले पदार्थ जान लेते हैं होता क्या है, तब ना हम अपने हमारे परिवेश के पदार्थ चाहे जो भी होता है वो सब चीज़ जानेंगे। चलिए जानते हैं पदार्थ के बारे में। इसमें बोला जाता है कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरे जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है? तो बोला जाएगा वे वस्तुएं जो स्थान घेरे जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो आता है पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार आएगा वो होगा हमारा ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब बात करते हैं ठोस के बारे में कि हमारा जो ठोस पदार्थ है वो होता क्या है। तो आप लोग को बस इतना ही माइंड में रखना है इसमें कि हमेशा एक चीज़ जो होता है आकार और दूसरा आयतन, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और इसी से जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों का परिभाषा क्लियर हो जाएगा। अभी जो है थोड़ा ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस होता क्या है? तो बोलेंगे वह पदार्थ जिसका आकार, याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, ठीक है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। अब बताया कि ठोस के गुण, ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें ठोस के गुण में तो यही हो जाएगा कि इसका आकार और आयतन कैसा होता है, तो दोनों ही निश्चित होते हैं। पहला गुण में हो जाएगा इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगर मानकर चलते हैं दूसरा कह रहा है कि इसको जो है दबाया नहीं जा सकता है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आपके सामने किसी दीवार को रख दिया जाए और कहा जाए कि इसको दबाइए, तो क्या वो दबेगा? नहीं ना दबेगा, यानी उसको हम लोग नहीं दबा सकते। दीवार मतलब क्या है? ठोस है, सॉलिड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो नहीं दबेगा। यानी दूसरा हमारा गुण क्या मिल गया कि इसको नहीं दबाया जा सकता है। पहला कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दूसरा इसको नहीं दबाया जा सकता है। तीसरे का बात करें तो इसका घनत्व तो उच्च होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिसको भी हम लोग नहीं दबा सकते हैं, जिसको दबाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका घनत्व जो होता है उच्च होता है। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए, अगर इसको जो है ठोस पदार्थ को, चलिए दीवार को लेकर चलते हैं, घर को लेकर चलते हैं, अगर घर को हम एक जगह रख देंगे तो क्या वो बह के कहीं और चला जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो इसका मतलब कि वो बहते भी नहीं हैं। ठीक है, यानी ठोस जो पदार्थ होते हैं वो बहते नहीं हैं। किसी ईंट पत्थर को हम कहीं पर रख देंगे तो क्या पानी के जैसा बह के कहीं और चला जाएगा? नहीं जाता है। यानी 4 नंबर हमारा मिल गया कि यह बहते नहीं हैं। 5 नंबर बात करें तो यह जो होते हैं ठोस पदार्थ, यह अपने बर्तन को जो होते हैं पूर्णतः नहीं भरते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसे पात्र है, इसमें हम ठोस पदार्थ डाल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें और अगर पानी डालें तो उसमें पानी भी समा जाएगा। इसका मतलब वो पूर्णतः नहीं भरा है। अगर पूर्णतः भरा होता तो पानी नहीं जाता। तो हमारा यहाँ पे जो ठोस के गुण हैं उसमें सबसे पहला था कि इसका आकार और आयतन दोनों जो होते हैं निश्चित होते हैं। दूसरा, इसको नहीं दबाया जा सकता है। तीसरा, इसका घनत्व उच्च होता है। चौथा, यह बहते नहीं हैं। 5 नंबर का बात करें तो ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं हैं।
यह था हमारा ठोस और ठोस के गुण के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग द्रव के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव क्या होता है। 2 नंबर में द्रव के बारे में तो अभी आपको बोले थे कि आप सबसे पहले एक आकार और आयतन याद रखिएगा, इसी से परिभाषा हमारा हो जाएगा। तो द्रव में बोलेंगे कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहेंगे। अगर आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है तो उसको द्रव कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्रव के गुण की तरफ कि द्रव के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सेम इसमें भी पहला बोल सकते हैं कि इसका आकार जो होते हैं अनिश्चित होते हैं और आयतन जो होते हैं निश्चित होते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा, द्रव को जो है द्रव को हम लोग जो है नहीं दबा सकते हैं, द्रव को नहीं दबाया जा सकता है। अब बात है कि द्रव को क्यों नहीं दबा सकते। द्रव में तो पूरा हाथ घुसा देते हैं, लेकिन जब ऊपर जोर से मारिएगा, हाथ मारिएगा ऊपर जोर से, तो उधर से फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि द्रव को भी हम लोग नहीं दबा सकते हैं। अब जिसको नहीं दबा सकते हैं उसका घनत्व जो होता है ऊंच होता है, लेकिन द्रव कुछ हद तक अगर जोर से मार जाते थोड़ा दबता है तब उधर से फोर्स लगाता है। इसका मतलब इसका घनत्व ऊंच तो होगा लेकिन ठोस से कम होगा। ठीक है, यानी द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। और बात करें तो द्रव जो होते हैं हमारे, द्रव वो आसानी से बहते हैं। ठीक है, द्रव जो होते हैं हमारे आसानी से बहते हैं। ठीक है, पांचवा गुण का बात करें तो द्रव जो होते हैं अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। ठीक है, द्रव जो होते हैं अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। अब इसको समझा देते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई बोतल है, ठीक है, कोई बोतल है, इसमें अगर हम पानी भर दें इसमें और ढक्कन को बंद कर दें तो एक ऐसे बुलबुला टाइप का दिखाई देता है। इसका मतलब कि अभी भी वो जगह खाली है। तो द्रव भी जो होता है अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है। द्रव के गुण में जो है हम लोग 5 गो पढ़े। पहला कि इसका आकार जो होता है, आकार और आयतन जो होता है वो दोनों, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है कैसा होता है तो निश्चित होता है। दूसरा कि इसको हम लोग नहीं दबा सकते हैं, यानी दबाने का बात करें, दबाने का बात करें द्रव को तो हम लोग नहीं दबा सकते हैं। इसके घनत्व का बात करें द्रव के तो घनत्व जो होते हैं ठोस से जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ठोस से कम। अगर इसका जो है इसको बहने का बात करें तो द्रव जो होते हैं हमारे आसानी से बहते हैं। ठीक है, द्रव को अगर हम कहीं पे झूल देते हैं तो वो आसानी से बहता है। लेकिन इसके बर्तन भरने का बात करें तो द्रव जो होते हैं अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। ये ठोस के और द्रव के गुण हो गया। इसके बाद जो है हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस क्या है, तो इसमें बोला जाएगा कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, ठीक है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। अब बात करते हैं गैस के गुण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि इसका आकार और आयतन जो होता है दोनों कैसा होता है तो अनिश्चित। दूसरा बात करें कि गैस को दबाया जा सकता है कि नहीं, तो इसको हम लोग आसानी से दबा सकते हैं। जैसे एक बैलून है, उसी में आप गैस को ले लीजिए, इसमें गैस को लीजिएगा तो आसानी से दबा सकते हैं, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इसके कणों के बीच जो गति होती है वो हमेशा होती रहती है। इसके कण दूर दूर होते हैं ऐसे करके, इस वजह से हम लोग इसको दबा सकते हैं। तीसरा बात करें तो इसका घनत्व जो होता है अति निम्न होता है। पहले ही बताए थे जिसको दबाया नहीं जा सकता है उसका घनत्व उच्च होगा,
अब जिसको दबा सकते हैं उसका घनत्व तो क्या होगा, अति निम्न होगा। आगे बात करें तो यह जो होते हैं द्रव बहते हैं, आसानी से बहते हैं, एकदम फ्री होकर बहते हैं। अगर कहीं पे हम लोग छोड़ देंगे तो ये उड़ ही जाएगा, बहने का तो बात छोड़िए। नेक्स्ट गुण का बात करें तो ये द्रव गैस जो होते हैं, द्रव बोल रहे हैं, गैस जो होते हैं अपने बर्तन को पूर्णतः भर देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर है उसमें गैस भरा गया है, ठीक है, कोई सिलेंडर है इसमें गैस, तो जब गैस भरा जाएगा तो ये ऊपर से भरना स्टार्ट करेगा, ऊपर से भरते हुए तब नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब कि ऊपर तो एक माने बिल्कुल खाली नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, ऊपर से भरता हुआ आएगा पूरे नीचे तक भर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा जगह खाली भी हो गया तो भरेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, जो कि उसको क्या करेगा, पूरा पुल कर देगा। इस प्रकार जो गैस के गुण होते हैं या गैस होते हैं वो अपने बर्तन को पूर्णतः भर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें गैस के गुण में, तो इसमें पढ़े थे इसका कि इसका आकार और आयतन दोनों जो होता है अनिश्चित होता है। दूसरा, इसको दबाया जा सकता है। तीसरा, इसका घनत्व तो अति निम्न होता है। 4 नंबर बात करें तो ये बहते हैं। 5 नंबर बात करें तो ये अपने बर्तन को पूर्णतः भर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो पढ़ते हैं वस्तु। वस्तु क्या है, तो याद रखिए वस्तु पदार्थ से जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, यानी बोलते हैं कि पदार्थ से बने हुई चीज़ों को वस्तु कहते हैं। अब पदार्थ में तीनों आता है, ठोस द्रव गैस, अब तीनों में से किसी से भी बना रहे वो हमारा वस्तु ही कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आकार। ठीक है, आकार के बारे में, आकार क्या है, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है उसको हम कहीं पे रख दिए तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जितना उसका आकार होगा उतना वो स्थान घेरेगा। तो वही चीज़ कहते हैं कि जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक मानकर चलते हैं कि वो 1 मीटर लंबा है, तो जाहिर सी बात है कि स्थान भी घेरेगा तो वो 1 मीटर घेरेगा, स्थान भी जो घेरेगा वो 1 मीटर तक घेरेगा, यानी उस वस्तु का आकार जो हुआ कितना, 1 मीटर तक बनेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु जितना स्थान घेरे उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं विसरण। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विसरण। अब बात करें विसरण क्या है, तो आप लोग जो हैं शरबत देखे होंगे, जब शरबत हम लोग बनाते हैं तो 2 गिलास लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो 2 गिलास को लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें का पानी, दोनों में मान लेते हैं पानी है तो इसमें का पानी इसमें डालते हैं, या इस गिलास का पानी जो है इस गिलास में डालते हैं। इस प्रकार से उसमें जो भी मिलाने वाली चीज़ होती है, चीनी कुछ कुछ जो भी होता है उसको हम लोग मिलाते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि किसी द्रव के कण को, मानकर चलते हैं ये वाला है तो कहते हैं कि किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को, किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव के कण को किसी अन्य द्रव के कण में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है संपीड्यता। ठीक है, अब संपीड्यता क्या है, यहाँ पे जो संपीड्यता है इसका मतलब क्या होता है, तो अभी अभी बोले गैस के, जब गैस के गुण पढ़ रहे थे तो उसमें बोले कि गैस का जो कण होता है इधर उधर ऐसे वैसे रहता है। ठीक है, तो अभी जो है बात करते हैं इस 2 गैस के बारे में। तो मान कर चलते हैं यहाँ गैस है, गैस के दोनों जो है कण है, ये दोनों जो है कण है गैस के। ठीक है, चलिए फिर से अच्छा से बनाते हैं, मान लेते हैं ये दोनों जो है गैस के कण हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि रिक्त स्थान होते हैं, गैस के कोनों में जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, बहुत ही रिक्त स्थान होते हैं। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो गैस के कण हैं, ये दोनों गैस के कण वो क्या होंगे, और भी जो है नज़दीक आ जाएंगे, और इसी को जो है हम लोग
संपीड्यता कहते हैं इसी गुण को। चलिए देखते हैं संपीड्यता क्या है। तो इसमें बोलेंगे गैस के कणों के बीच बहुत ही रिक्त स्थान होते हैं। गैस के कणों के बीच बहुत ही रिक्त स्थान होते हैं। उस पर दाब बढ़ाने पर ये रिक्त स्थान और भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। उस पर दाब बढ़ाने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इसी गुण को जो है हम लोग संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, गैस के कणों के बीच बहुत ही रिक्त स्थान होते हैं। उस पर दाब बढ़ाने पर ये रिक्त स्थान और भी कम हो जाते हैं। इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो आप जो है किसी वस्तु को चलते हुए देखे होंगे, गाड़ी को, बस को मानकर चलते हैं। जब बस कोई है, मानकर चलते हैं कोई बस है, ठीक है, उसको चलते हुए हम लोग तो देखें ही, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है, जब ये गाड़ी चल रहा होता है तो उसमें हॉर्न भी बजता है, उसमें लाइट जो रहता है वो भी वो जलाता है, सब तो फोकस करता है, ब्रेक मार देता है गाड़ी में, ये सब होता है ना, मूवी वही चलाता है सब। तो गतिज ऊर्जा जो है उसी से रिलेटेड है। बोला जाता है कि किसी वस्तु के गति में होने के कारण, क्योंकि जब गाड़ी चल रहा है तो वो गति में है। ठीक है, तो बोला जाता है किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है, तो बोलेंगे किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बस अपने माइंड में इतना ही रखिएगा कि जब कोई बस जो है, कोई गाड़ी जो है चलता है तो वो गति में रहता है, लेकिन उसमें जो है ऊपर से हॉर्न बजाना, उसमें फिल्म चलाना, गाना बजाना, ये सब जितना भी चीज़ें हैं वो सब ऊपर से हो रहा है। तो उसी को बोला जाता है कि किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता। तरलता क्या है, तब इसमें तरलता मतलब क्या, अगर किसी पदार्थ को हम जो लें, कहीं पे गिराए और वो बहने लगा, बहकर कहीं और चला गया, उसी को तरलता कहते हैं। जैसे पानी है, तो पानी को अगर हम लोग कहीं गिराएंगे तो जाहिर सी बात है कि बह जाएगा। तो उसी को बोला जाता है कि पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो बस इतना ही याद रखिए कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव में बदले, ये द्रव में नहीं बदलता है। ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले वो सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। और पुनः जब इसको ठंडा करते हैं, पुनः जब इसको ठंडा करते हैं तो ये अपने मूल रूप में आ जाते हैं, यानी ठोस रूप में आ जाते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, और पुनः जब इसको ठंडा करते हैं तो ये अपने मूल रूप में आ जाता है। इसी गुण को जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसमें से भी देख लेते हैं। यहाँ जल नहीं रहेगा, यहाँ पे जो होगा जब होगा। ठीक है, तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, और पुनः उसको ठंडा करते हैं तो अपने मूल रूप में आ जाता है। इसी गुण को जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बस माइंड में रखिएगा कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो सीधे जो है बिना द्रव में बदले, द्रव में नहीं बदलेगा, और सीधे जो है वो गैस में आ जाएगा, और जब ठंडा करेंगे तो पुनः अपने मूल रूप में, यानी वो ठोस रूप में आ जाएगा जब इसको ठंडा करेंगे। तो इसी गुण को जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपात। ऊर्ध्वपात क्या है, तो अभी एक चीज़ देखें कि ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं
तो द्रव में क्या होता है, वो नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदल जाता है। वो सीधे किस में, गैस में। और जब ठंडा करते हैं तो द्रव में ठोस में बदल जाता है, जब इसको ठंडा करते हैं तो वही कह रहे हैं ऊर्ध्वपात क्या है। तो इसमें बोलते हैं कि ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप, ये जो अभी अभी पढ़े हैं ऊर्ध्वपातन, तो कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ को, जो हमारा ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ था ना, कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। और पुनः जब उसको ठंडा करते हैं तो अपने मूल रूप में आ जाते हैं, यानी ठोस पदार्थ में। तो वही है कि जब ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपात कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपात कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व के बारे में। घनत्व क्या है, देखिए इसमें जो होता है ना, एक चीज़ आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें देखिएगा नीचे वाला, ठीक है, कोई भी हो, वहाँ पे जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे जो भी होता है, समय बराबर ये सब जो भी होता है, उसमें आप लोग देखिएगा कोई भी अगर ऐसे दिया रहे बाटा में करके, तो नीचे वाला को पहले बोलिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें बोलना होगा कि इसमें घनत्व का परिभाषा, तो बोलिएगा किसी वस्तु के इकाई आयतन, यानी जो नीचे होगा उसको पहले बोलिएगा। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के घनत्व को, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान के, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व। अर्थात घनत्व बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, होता है द्रव्यमान बटा आयतन, याद रखिएगा। घनत्व क्या है, तो बोलेंगे किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग गलनांक पढ़ते हैं। गलनांक या द्रव्यमानक, इसके बाद हम लोग गलनांक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बस आप इतना ही याद रखिएगा कि जब चाहे से ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है, ठीक है, इसमें मेन चीज़ आप लोग को याद रखना है कि ठोस किस में बदलता है, द्रव में। ठीक है, बस उसमें बीच में लगा देना है ताप। तो बोलेंगे ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक या द्रव्यमानक कहते हैं। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक या द्रव्यमानक कहते हैं। ठीक है, याद हो गया, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक या द्रव्यमानक कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वथनांक। देखिए इसमें जो है आपको मेन एक चीज़ रखना है कि इसमें द्रव जो है गैस में बदलेगा। ठीक है, गलनांक या द्रव्यमानक में ठोस द्रव में बदल रहा था, अब इसमें द्रव जो है किस में बदलेगा, गैस में। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि द्रव जिस ताप पर गैस या वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, द्रव जिस ताप पर गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं।